भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचन शम्भुः भगवान् बादरायणः। मैं जो आज दो श्लोक गाया वेद व्यास जी के लिए, उसका अर्थ में हम बताएंगे। आज व्यास पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। ऐसे तो हम भारतवर्ष में भगवान कृष्ण जन्माष्टमी हो, दो दो तिथि रहती है। कभी कभी कंफ्यूजन है, एकादशी भी दो कब करना है क्या। तो मत होता है वैष्णव मत एंड स्मार्त मत, सूर्य और चंद्र का की गणना। भारतवर्ष में ये गुरु के नाम पर दो पर्व है, दो फंक्शन है। एक आज है और एक है सितंबर 5, शिक्षक दिवस बोलते हैं, गुरु दिवस बोलते हैं, सर्वपल्ली राधा कृष्ण के जन्म दिवस। वो बाद में आया। अब ये गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा कैसे हुआ? द्वापर युग में सब ऋषि लोग, ये ब्रह्मांड पुराण में कहानी है, सब ऋषि लोग भगवान विष्णु को आराधना किया और कहा कि भगवान, हम लोग अपने अपने गुरु से तो ज्ञान प्राप्त करते हैं, सब ऋषि परंपरा से। भगवान विष्णु से ब्रह्मा है, ब्रह्मा फिर 10 पुत्र उत्पन्न किया, फिर वहां से ही ऋषि परंपरा है, इसलिए गोत्र रहा। मुख्य वो 10 है, उसमें से एक विवाह नहीं किया था, नारद जी। बाकी दक्ष, आगे सप्त ऋषि सब है, उसी से बाकी सब आ गए। किसी का गोत्र पता नहीं है तो मरीचि के जो पुत्र है कश्यप है, उनका नाम लिया जाता है कश्यप गोत्रस्य। तो सब ऋषि लोग भगवान विष्णु को जाकर के कहा कि हम गुरु को जो ज्ञान प्राप्त करते हैं गुरु से, उनको समर्पण करना चाहते हैं, कृतज्ञता करना चाहते हैं। कब करें और किसको करें? भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपके ये प्रश्न के कारण ये परंपरा अटूट रहेगी एंड परंपरा सातत्य रहेगी। मेरा ही एक अवतार है, भगवान के अवतार 24 अवतार में एक अवतार वेद व्यास के अवतार, मेरा ही अवतार है, वो गुरु रूप में आते हैं। आज मैं मॉर्निंग क्लास में बता रहा था, परमात्मा माया को जब धारण करते ईश्वर बन जाते हैं, और वही ईश्वर जब ज्ञान को धारण करके प्रचार करना चाहते हैं तो गुरु बन जाते हैं। वही दक्षिणामूर्ति बनकर का है जो शिव जी के अवतार है।
और विष्णु के अवतार के रूप में वेद व्यास जी। तो उन लोगों ने, माने भगवान ने कहा कि आप लोग वेद व्यास जी जो मेरे अवतार है, उन्हीं के ही जन्म तिथि में आप पूजा करो। और जब आप उनको पूजा करोगे, उनके माध्यम से अपने अपने गुरु को पूजा कर सकते हो। तब से ये परंपरा रहा। आप देखना भारतवर्ष में जो जिससे ज्ञान प्राप्त किया है, वो उनको पूजा करने के लिए लगता है। अब हम गुरु के जो महत्व है, कितने प्रकार गुरु है आदि, वो बाद में देखेंगे, क्योंकि उसको हम काट छाट कर सकते हैं समय के देख के। मगर हम अभी वेद व्यास जी के जन्म के बारे में बता रहे कि आज उनका जन्म है। बड़ा सुंदर पूज्य गुरुदेव बोलते थे, मैं खुद उनके मुंह से ही सुना है, इंग्लिश में सुना है। घनघोर बारिश हो रही है, एक तपोनिष्ठ सन्यासी जटा, वो गुरुदेव बड़ा सुंदर बोलते थे, क्यों खुद कढ़ाऊ पहनते थे। और तो वो खुद बोलते थे कढ़ाऊ पहने हुए हैं, एक कमंडल है, और उनको यमुना नदी पार करना है। तो देखा कि कोई भी नौका नहीं है, और उनको पता है, बार बार वो पार करते थे। धीवर पल्ली है, केवल धीवर जो नौका नाविक वाले, उसमें से डायरेक्ट जो मुख्य है उनके घर चले गए। तो देखा कि वो बीमार है, और कहा कि मुझे पार करना है धीवर राज, ना माफ करे गुरुदेव, मैं बीमार हूं, मैं पार नहीं करा सकता हूँ। और कोई भी नौका दिखाई नहीं दे रहा है, ना बारिश के कारण सब अपने अपने घर में है, और मैं तुम्हारे से ही पार करता था, तुम ही मुझे पार कराते थे ना। जी गुरुदेव, मैं जानता हूँ, कैसे भी पार करूं मैं। अभी मुझे जाना है, पार करके जंगल के अंदर घोर तपस्या करने के लिए जाना है। एक सुरीली आवाज घर से आई, पिताश्री आप अगर अनुमति दें, मैं इन ऋषियों को पार कर सकती हूँ। वो है सत्यवती। सत्यवती का भी पुरानी कथा है पूर्व जन्म के, उसमें हम न जा करके, तो पराशर ऋषि की दृष्टि उस कन्या के ऊपर पड़ी। ये आपकी कन्या है, ये जानती है नौका चलाना। निश्चय, ठीक है, आओ। अब सत्यवती नौका के जो पहलू है पकड़ने लगी, प्रारंभ करने लगी। हठात पराशर आंख बंद करके कहा कि हे कन्या, तुम्हारे कोख में अभी भगवान आने वाले हैं। माने, और वो मैं शक्ति तुमको अभी देने वाला हूँ। शक्ति मेरे थ्रू से भगवान ही अवतार लेंगे। आगे भगवान, आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं ना? क्या ना, एक तो मैं कुमारी हूं, विवाह नहीं किया हूं, और अभी आप गर्भ धारण करवाएंगे, आप तो चले जाओगे, तो मेरा नाम तो बदनाम हो। देखो ये पहली कथा, बाकी मेरी एंड जीसस क्राइस्ट तो बाद में क्यों आए, वो भी कुमारी थी। तो कहा कि चिंता मत करो, तुम अयोनिजा, कोई तुम्हें बदनाम नहीं करेगा, तुम लोक लज्जा से डरो मत। द्वितीय, तो आपको ये भी पता है, मेरा जो शरीर है धीवर कन्या होने के कारण मत्स्य गंधा मुझे कहा गया है, मछली की गंध आती है। और भगवान आने वाले मेरे कोख में, ये क्या ठीक जांचता है? वो भी चिंता मत करो, मैं ऐसे शक्ति देता हूं कि तुम्हारे शरीर से
योजन गंधा माने खुशबू निकलेगी और वो योजन तक फैलती रहेगी, और ये परमानेंट आज से मत्स्य गंधा गई। अच्छा, दो समाधान हो गए। तीसरे एक समस्या है ना, क्या ना, आप जब शक्ति देंगे, अभी मैं नौका चला रही हूँ और तट में कोई होंगे देखने, मुझे थोड़ा सा लज्जा लगेगी। वो भी चिंता मत करो ना, क्या मैं कोहरा कर देता हूँ, ड्यू, फॉग, कोहरा करा देता हूँ, कोई नहीं देख पाए। तो बस ये भगवान की ही शक्ति है, दे दिया, तुरंत जन्म हो गए भगवान वेद व्यास। अब जन्म होने के बाद, अरे मैं क्या, कुछ चिंता मत करो, वो जो दीप है वहां पर रख दो और तुम वापस चले जाओ, हे भगवान। तो ठीक समय पर तुम्हारे पास आएंगे, मैं ज्यादा तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, जो भगवान के सिस्टम है वो स्वीकार करो, ठीक है, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। वो चली गई, अब पराशर भी पार होकर के चले गए। अब ये द्वीप में जन्म हुए, द्वीप में रहे, इसीलिए अभी नामकरण में करता हूं, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण माने रंग उनका काला, कृष्ण कलर था, भगवान कृष्ण जैसा। इसलिए तीन प्रकार के कृष्ण है, गीता के कनेक्शन है। एक जिसने कहा है, भगवान कृष्ण, जिसने लिखा है माने बोला, जिनके मुख से निकला है, कृष्ण द्वैपायन। और जिसने सुना है, द्वितीय कृष्ण अर्जुन। द्वितीय माने छोटा, सेकंड कृष्ण, अर्जुन को भी सेकंड कृष्ण माना जाता है। तो कृष्ण द्वैपायन। अब समझ क्या हुआ, वो बच्चे को बच्चा तो था ना, वेद, स्वर्ग गुरु बृहस्पति आए, उनको लेके गए, एग्जैक्ट उनके पहले जो देवव्रत, मन बाद में हुआ रियली, देवव्रत भी यही है, जन्म होने के बाद गंगा छोड़ दिया शांतनु, और बृहस्पति लेके गए। अब बाद में उन्होंने बद्री नारायण में, बद्रीनाथ में तपस्या किया घोर, इसलिए उनका नाम है बादरायण। अभी जो हम 108 नेम पढ़ रहे थे, उसमें एक शब्द है बादरायण, बद्री नारायण। और एक केवल उस समय बद्री फल होता था, अभी मैं इतने बार जा चुका हूँ, देखता हूँ, अभी नहीं हो रहा, क्योंकि काल के कवलित से कुछ पेड़ नष्ट हो जाता है, कुछ ये चला जाता है ना। तो बद्री फल खा करके केवल तपस्या किया था, इसीलिए भी बादरायण। अभी भी गुफा है, गणेश जी को बोलते हैं, गणेश जी लिख रहे, सरस्वती नदी, साम्य प्रास नदी में उनके आश्रम भी है, वर्णन है भागवत में। तभी नारद जी आके उनको उपदेश देते हैं और भागवत कहते हैं। अच्छा, नाम हो गया वेद व्यास या व्यास देव। व्यास का अर्थ है अलग अलग करना, समास का अर्थ है जोड़ना। नदी का जल, ये व्यास, विग्रह वाक्य, नदी जल, ये समास, माने समास नदी जल, नदी का जल व्यास, अलग अलग करना, संधि विच्छेद जैसे होता है। तो वेद एक ही था, वेद को चार भाग किया, इसीलिए वेद व्यास, व्यास देव। सत्यवती सुत, पराशर ऋषि थे, देखा जाए तो शक्ति उनके शक्ति से आए, इसलिए पाराशर्य, गीता ध्यान में पढ़ते हैं हम, पाराशर्य वच सरोजम अमलम गीतार्थ गंधोत्कटम। सत्यवती सुत। तो जिस दिन पराशर आए थे वो आषाढ़ महीना, आज के दिन शुक्ल पक्ष, और भगवान विष्णु ने कहा भी ऋषियों को कि जिस दिन वेद व्यास जो अवतार, वो ज्ञान के अवतार, ज्ञान नहीं लिखा वेद व्यास, वेद को, इतना बड़ा वेद है उसको अलग अलग किया, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, उपनिषद भाग, वो भी किया उन्होंने। ये हो गया वेद के बारे में। फिर उसके बाद 18 पुराण है, जो मुख्य महापुराण है उसमें भागवत है,
खुद भागवत लिखने के लिए उनके अंदर एक अवस्था, एक असंतोष हुआ, भागवत में वर्णन है। नारद जी आए, उस भागवत को प्रचार करने के लिए उनका एक पुत्र हुआ, सुखदेव जी। 18 उपपुराण भी लिखा, और एक मास्टरपीस है ब्रह्म सूत्र दिया। ये इतना काम कर दिया उन्होंने। सोचा कि इसका प्रचार कैसे होगा, कभी कभी गलत होता है। मैंने उपनिषद के जो अर्थ है वो लोग नहीं समझ पाते। तो भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु आप मौका दें। भगवान विष्णु और शंकर का ऊपर बड़ा सुंदर कन्वर्सेशन डायलॉग होता है कि मैं तो वेद व्यास जी बनकर के आ गया, सब कुछ ग्रंथ लिख दिया, आपको जाना है थोड़ा इसके ऊपर भाष्य लिखना है, और मैं द्वापर युग में किया, आप कलयुग में आ जाइए। तो शंकराचार्य, इसलिए प्रसिद्ध श्लोक है, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकर के अवतार जो शंकराचार्य है, और भगवान विष्णु के अवतार जो वेद व्यास है। वेद व्यास जी ने सूत्र लिखा है, सब कुछ लिखा, मगर इस श्लोक में सूत्र दिया, सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा। ब्रह्म सूत्र के 555 सूत्र है, 555, उसके ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा। और 11 उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा। मैं अभी पंचदशी में बता रहा था कि बृहदारण्यक उपनिषद के ऊपर भाष्य लिखा शंकराचार्य। उस भाष्य के ऊपर उनके जो शिष्य है सुरेश्वराचार्य मंडन मिश्र, 12,000 श्लोक लेकर के वार्तिक लिख दिया। हे भगवान, हम सोचने में मुश्किल हो जाएगा। 12,000, उसमें से एक श्लोक पंचदशी में उन्होंने जोड़ा, तब हमें जानने को मिला कि जो चेतन तत्व है वो चिदाभास के द्वारा प्रकट होता है कि कूटस्थ चैतन्य के द्वारा प्रकट प्रकट होता है। इन दोनों को बातों को अभी तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन, बादरायण, पाराशर्य। ये पराशर कौन है ना? वशिष्ठ, ब्रह्मा के डायरेक्ट जो पुत्र है वो वशिष्ठ 10 में से। तो ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र वेदव्यास। अवतार के दृष्टि से भगवान वेदव्यास विष्णु के अवतार है, और वशिष्ठ के प्रपौत्र है, पुत्र के पुत्र के पुत्र। ऐसे हैं वेद व्यास। ये जो श्लोक में बता रहा था, आप देख लीजिए क्या। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास कौन है? विष्णु रूप। व्यास रूपाय विष्णवे, विष्णु ही व्यास रूप। जितना हम 108 नेम्स किया सब विष्णु के ही नाम है, कृष्ण के ही नाम है। नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। ब्रह्मा के ना इतने पुत्रों में वशिष्ठ बड़े श्रेष्ठ थे, उन्हीं के कारण युग ही चेंज कर दिया। द्वापर सेकंड में आता है, द्वापर डबल, त्रेतया थर्ड, मगर उल्टा हो गया, त्रेतया सेकंड में चला गया और द्वापर थर्ड में आ गया, उसकी कहानी। ऐसे वासिष्ठ प्रिय ब्रह्मा के पुत्र, उन्हीं के वशिष्ठ से आए हैं वेद व्यास। अचतुर्वदना ब्रह्मा, यही ये ब्रह्मा है, मगर उनके पास 4 वेद नहीं है, 4 मुख नहीं है। अचतुर बदन, बदन माने मुख, यही ब्रह्मा है जो हम लोग बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। यही ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है। अचतु बदनो ब्रह्मा द्विबाहु अपरो हरि है। भगवान विष्णु के 4 बाहु है और इनके द्विबाहु है। द्विबाहु अपरो हरि, अभाल लोचन शंभु। भगवान शंकर के भाल होता है, तृतीय नेत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे, मगर ये अभाल नहीं है। भगवान वादरायण, ऐसे भगवान को हम प्रणाम कर रहे हैं। जैसे भगवान विष्णु ने कहा था कि अपने अपने गुरु को इसी दिन पूजा करना है। अब जीवन में गुरु तो आवश्यक है,
बहुत लोग कहेंगे गुरु की क्या आवश्यकता है, बिना गुरु अब ट्रेनिंग भी लेते हैं, किसी भी क्रिकेट हो या पढ़ाई हो, गुरु आवश्यक पड़ता है। उस समय कोई क्वेश्चन नहीं करता है, मगर जब वेदांत की बात आता है, धर्म की बात आता है, उपनिषद की बात है, क्या जरूरत है। गुरु पांच प्रकार कहा जाता है। एक है पिता माता गुरु, वो हमको सिखाते हैं, वो नहीं होते तो शरीर नहीं मिलता। सेकंड है लौकिक गुरु, नर्सरी से लेकर के जो हमें गोद में बैठा करके ABCD आ सिखाया। आपको पता है जिस दिन लेख होता है, मैं तो बहुत बच्चों को किया हूँ जब हम स्कूल में थे, चिन्मय विद्यालय, मेरे 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 हाथ से मेरे गोद में बैठकर ही सब करते थे, और मैं लिखता था ओम ऐसे कर। फिर वो जिम में कभी किसी के घर गया तो ये किया। स्कूल में सब बच्चे इतने लेके आएंगे, नए नए बच्चे, सरस्वती पूजा के दिन, गणेश पूजा के दिन ज्यादातर होता था, तो उस समय और टाइम नहीं, थोड़ा सा लिख दिया और भगाए। तो सेकंड है लौकिक गुरु, नर्सरी से लेकर के PhD तक जिसने सिखाया, लौकिक गुरु, वो भी गुरु, सेकंड गुरु। थर्ड है दीक्षा गुरु, जिसने दीक्षा दिया, मंत्र दिया। तो इसलिए मंत्र गुरु, दीक्षा गुरु, कर्ण गुरु एक ही है, वो 3 नंबर 1। गुरुदेव चिन्मय मिशन में इतना थर्ड गुरु को इतना ये नहीं किया, उन्होंने अपने जीवन में पर्सनल दे दिया, मगर ऑफिशियली नहीं किया। फोर्थ है शास्त्र गुरु, शिक्षा गुरु बोलते हैं, शास्त्र गुरु। वो तो लौकिक गुरु था ना, फिजिक्स केमिस्ट्री नर्सरी पढ़ा। यहाँ पर शास्त्र में ना वेदांत के, जो वेदांत पढ़ाते, जो उपनिषद, जो अध्यात्म गुरु है, शास्त्र गुरु। फिफ्थ है सदगुरु। इसलिए आज के दिन में सब गुरु को प्रणाम किया जाता है, पहला भी गुरु को, माता पिता को भी, सेकंड लौकिक गुरु को भी। इसलिए कितने भी सब इंस्टीट्यूशन में आप देखना, कोचिंग आदि सब इंस्टीट्यूशन, स्कूल में भी सब टीचर को आज के दिन प्रणाम करते हैं, September 5 में करते हैं, और ये ज्यादा है। अनेक संस्था में गुरु दक्षिणा आज ही दिया जाता है, साल में नहीं लेते हैं, आज ही देते हैं गुरु दक्षिणा, दीजिए, तो संस्था अनुष्ठान चलेगा। तो इसीलिए इसी परंपरा आई है, गुरु। मैंने बोल चुका हूं, गुरुदेव यद्यपि दीक्षा सिस्टम नहीं किया है, मगर गुरुदेव ने शास्त्र के माध्यम से दीक्षा दिया। अभी मैं जो आपको आधा घंटा बोल रहा हूँ, ये भी दीक्षा ही है। प्रवचन सुनना ही दीक्षा। दीक्षा माने क्या है? दक्षता प्राप्त कर, मन के अंदर तमस रहता है, गुरु के ज्ञान से तमस हटता है, रजस भी हट जाता है, और सात्विक आ जाता है, यही दीक्षा है। एफिशिएंसी लाना दीक्षा। 4 प्रकार के दीक्षा होती है। इतना कह के मैं बंद करूंगा, समय भी हो रहा है। एक है, तो कैसे सुंदर ऋषियों ने सोचा। अभी मैं रोज योगासन तो करता हूँ। अभी मैं भुवनेश्वर गया था, पहले भी जून महीना में भी एक योगा केंद्र में टॉक दिया था, और अभी 24 तारीख को दिया था, हालांकि उसमें उड़िया में है। तो उसमें मैं ये बताया था ऋषियों ने कितना चिंतन किया। कोई एक ऋषि ध्यान करते थे जंगल में, तो देखा कि सर्प आया, उनको कुछ नहीं करता था मगर ऐसा रहा, तो उन्होंने भी इस प्रकार के आसन किया, तो उसका नाम दे दिया भुजंगासन। फिर एक कौवा है, वो आया, तो देन वो एक पोजीशन में और ऐसे चाल चलते थे, तो उन्होंने दे दिया काकासन, इसी चाल में चला, ओ देन आसन हो गया। मयूरासन, ऐसे मयूर में दो छोटे छोटे उसका पैर है मगर शरीर ये चलता है, तो उन्होंने मयूरासन किया। शीर्षासन, ये कोई पशु के साथ नहीं है, सिर जब रहा नीचे, शीर्षासन। ताड़ासन, ये पेड़ के साथ, देखो ताड़ पेड़ होता है, तो ताड़ासन ऐसे रखा जाता है।
गरुड़ासन, गरुड़ जैसे बैठते हैं, सब पशु पक्षी का ध्यान रख करके उन्होंने चिंतन कर लिया। और अभी तो योगासन एक्सरसाइज का बहुत क्रेज है, उसका नए नए सब वेरिएशन निकलता है, उसको लेकर के थोड़ा और करते हैं। एक होता है थाई एक्सरसाइज ना, चाई एक्सरसाइज, वो भी प्रसिद्ध हो गया। तो ऋषि लोगों ने सोचा क्या, एक है स्मरण दीक्षा। स्मरण दीक्षा क्या है, कछुआ क्या करता है, रेत में अंडा दे देता है, हो गया, और खुद पानी में चला जाता है, और कछुआ स्मरण करता है। तो जब कछुआ स्मरण करता है, रेत में अंडा है, वो ऑटोमेटिक अंडा गर्म होकर फट जाता है और कछुआ बन होता है। तो उसको कहते हैं स्मरण दीक्षा। स्मरण दीक्षा का अर्थ यह है, स्मरण दीक्षा का अर्थ यह है, गुरु देखो, शिष्य को तो स्मरण करना ही है, मगर गुरु के स्मरण में अगर शिष्य आ गया तो जानना दीक्षा होगी। गुरु अगर याद किया, स्मरण किया, तो शिष्य का तो काम ही है स्मरण कर। अभी मैं विवेक चूड़ामणि दे रहा हूँ, टॉक रिकॉर्डिंग आप सुनोगे, और कि उसमें वर्णन है कि शिष्य जाता है और प्रणाम करता है, हे स्वामी आपको हम प्रणाम करते हैं करके, स्वामिन्न तो लोक बंधु स्वामिन् नमस्ते न तलोक बंधु कारुण्य सिंधु भवाब्धि बंधु। ऐसे तो यहाँ पर शिष्य का अर्थ ही स्मरण करेगा, और गुरु जब वो स्मरण से कनेक्शन हो जाते हैं, कछुआ का। द्वितीय है दृष्टि। दृष्टि माने मछली पानी में अंडा दे देती है और किसी पेड़ में पत्ते में रख लेती है, और वो मछली देखती रहती है अंडे को। अर्थात गुरु अगर देख लिया, एक जैन मास्टर की कथा है, जंगल में रहते थे जापान झील के ऊपर, और कोई आता है तो कहते बस तुम बैठो, चटाई है, मुझे देखते रहो, हो जाएगा ज्ञान। उसको बोलते दृष्टि दीक्षा, मछली। तृतीय है शब्द दीक्षा, ज्यादातर यही चलता है शब्द, ये प्रसिद्ध है। मंत्र दे दिया, 3 नंबर वाला मंत्र, गुरु दीक्षा गुरु मंत्र ही देते, कोई एक मंत्र दिया। 4 नंबर भी शास्त्र है, शास्त्र के बारे में तत्वमसी महावाक्य आदि बोल रहे थे, वो सुदर्शन बोल रहे थे कि तत्वमसी आदि गुरु के माध्यम से ही जानते हैं। उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं ऋषि लोग। कुररी एक पक्षी होते हैं, कुररी, कुररी पक्षी, वो अंडा नीचे दे देती है, वो ऊपर उड़ती है और आवाज करती रहती है, वो आवाज से अंडे के साथ कनेक्शन रह जाता है, फट जाता है, उसको बोलते हैं शब्द दीक्षा। और एक है स्पर्श दीक्षा। स्पर्श दीक्षा में मुर्गी, मुर्गी क्या करते हैं, अंडा दे देती है और उसके ऊपर बैठती है, बैठती है, बैठती है, बैठती है, और उसको पता लग जाता है तो ऑटोमेटिक फट जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस स्पर्श किया, खुद तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस को स्पर्श किया, ज्ञान मिला, ये स्पर्श देखा। तो जीवन में कहीं ना कहीं गुरु के साथ कनेक्शन रहना चाहिए और दीक्षा होता रहना चाहिए। समय तो चला गया, फिर भी हम गुरु अनेक प्रकार, एक है अध्यापक हु गिव्स यू इंफॉर्मेशन, सेकंड है उपाध्याय हु इम्पैक्ट्स यू इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज, थर्ड है आचार्य हु इम्पैक्ट्स स्किल्स इन योर लाइफ, and fourth a pandita who gives deep insight to a subject, and fifth है drashta visionary, and sixth है guru who awaken wisdom you and leading you from darkness
टू लाइट। इसलिए गुरु का अर्थ है कुकारो अंधकारस्य रुकारो तत् निरोधकम अंधकारस्य निरोधकत्वात् गुरु भी इति अभिधीयते। तो आज के पवित्र दिवस में हम लोगों ने वेद व्यास जी के जन्म उपलक्ष्य गुरु पूर्णिमा उपलक्ष्य में ये जानकारी रखा है। गुरु के प्रति समर्पण रखना है, तभी ही जीवन में हम जानते हैं। मेरा एक प्रसिद्ध कथा, कुछ लोग नया है उनको बोलता हूँ, जीवन में गुरु होना चाहिए। कहानी शॉर्ट में बोलता हूँ। एक जंगल में लेके जाता था गोपाल, गाय का था। तो एक गाय खो गई और उस गाय को एक सिंह आक्रमण करने लगा। और गाय डरने लगी। ज्यादा फासला नहीं रहा, 20 मीटर का फासला था। अब एक दलदल था, पता नहीं गाय भी फंस गई, सिंह भी फंस गया। अब सिंह भी डर गए मगर गाय नहीं डर रही है। तो इसने पूछा सिंह ने, क्या तुम डर नहीं रही हो? तो गाय ने एक प्रश्न पूछा, वो प्रश्न हमारे जीवन को झकझोर करना चाहिए। गाय ने पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में, क्या तुम्हारे कोई मालिक है? क्या तुम्हारे पास कोई गुरु है जो तुमको रक्षा करेगा? वो सिंह हंसने लगा, मैं तो जंगल का राजा हूं, मेरा फिर ऊपर कौन है? बस यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है। मेरा मगर एक मालिक है, मैं अभी बुलाऊं, वो ढूंढ भी रहा था होगा क्योंकि मैं खो गई, वो आ जाएगा, मुझे रक्षा करेगा। हम अपने आप को सिंह समझते हैं कि गाय समझते हैं? स्वतंत्र रूप में सिंह समझना अच्छा है, मगर इसी दृष्टि से सिंह माने एक अहंकार का प्रतीक है, जो अपने के ऊपर और कोई नहीं है मानता है। और गाय जो विनम्र है, गाय जो समर्पण है, गाय जानती है कि मेरे जीवन में है मालिक। तो हमारे जीवन में भी ऐसे होना चाहिए, कोई ना कोई गुरु। एंड गुरु के माध्यम से, गुरु वही होते जो भगवान को दिखाए, माध्यम शास्त्र। तो आज के पवित्र दिवस में अभी आरती होगी और उसके बाद हम लोग डाइनिंग हॉल किचन में थोड़ा प्रसाद लेंगे। एंड आरती के बाद मैं प्रसाद दूंगा। आप लोगों को जो भावना गुरु दक्षिणा आदि देंगे, तो ये हमारे इतना चेना मिशन अलग अलग काम होता है, तो पटियाला के लिए काम आएगा। और एक है, अभी तो हम परम गुरुदेव के कर रहे थे, हमारे गुरुदेव, क्योंकि यहाँ वर्णन भी है अपने अपने गुरु को पूजा करना, तो हम लोग तो किया। हमारे गुरुदेव की समाधि दिवस, गुरुदेव का जन्म दिवस में थे और समाधि दिवस है अगस्त 3 है, तो ज्यादा दूर नहीं है। तो उसी दिन में सेम टाइम में पूजा होगी। अब पुष्पम्मा डिसाइड कर लेगी कौन बनेंगे। ये लास्ट टाइम